ठीक है ना। हम लोग जब 2D स्टार्ट करते हैं तो हमारे लिए सबसे पहली शिकायत और दिक्कत एनालिटिकल ज्योमेट्री को लेकर के होती है। फटाफट से इतना तो लिख लें कि अपने पास में एक पेज बन जाएगा। हाँ भाई, एनालिटिकल ज्योमेट्री में जो हमारे लिए सबसे जरूरी चीज है उसको आ रहा हूं। रेडी? एनालिटिकल ज्योमेट्री, उसमें सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल्स। हाँ भाई, क्वाड्रिलेटरल्स की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। क्वाड्रिलेटरल में जो फर्स्ट टाइप है जिसपे हम लोग सबसे पहले आते हैं, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे पहले मान लीजिए हम हर तरह के क्वाड्रिलेटरल से नहीं भिड़ते। हम हर तरह के क्वाड्रिलेटरल से नहीं भिड़ते हैं, ध्यान रखना ही बात को। क्या मतलब है सर इसका? इसका मतलब ये नहीं कि हम हर तरह के क्वाड्रिलेटरल का अप्रोच करते हैं, ऐसा नहीं। हमारी जिंदगी में सिर्फ 6 क्वाड्रिलेटरल इंपॉर्टेंट है। होते तो बहुत प्रकार के होते होंगे, होए तो हो, लेकिन 4 तो मतलब मान लो 4 तो हमारे लिए बहुत बड़े हैं और 2 छोटे मोटे कभी कभार आने वाले हैं। 4 कौन से ऐसे सर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस और रेक्टेंगल। इन 4 से तो हमारी बहुत भिड़ंत होनी है, ठीक है ना। इसके सिवा जो बहुत ऐसे छोटे मोटे हैं वो क्या क्या बच गए, ठीक है ना। उम्मीद है आपको पता होगा, एक तो ट्रेपेजियम और एक काइट। काइट भी आप समझ लो वो भी उड़ गई, ठीक है ना। जो इकलौती चीज बची वो कौन? ट्रेपेजियम। थोड़ा बहुत उसके बारे में जानकारी, माने हमारी नजरें सिर्फ 5 पे रहती हैं। हम मल्टी फोकस नहीं है, सिंगल फोकस हैं। अगर हम लोग 4-5 चीजों को पक्का करके चलेंगे काम बनता रहता है, राइट है। लेकिन उन 4-5 चीजों में फिर हमें सब आना चाहिए। ये नहीं कि हमने पहले ही एक तो कट स्लॉट कर दिया और बाकी बचे हुए भी स्कैटर्ड हो गए तो बर्बाद हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको एकदम फोकस्ड होना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं पैरेललोग्राम की, ठीक है ना। पैरेललोग्राम, अगर हम लोग पैरेललोग्राम की बात करते हैं, डायग्राम हर किसी बच्चे को आता है पैरेललोग्राम का, ठीक है ना भाई। अगर भाई तो पैरेललोग्राम का डायग्राम देखा जाए इस टाइप का, क्या आपको ये बात समझ में आती है? अच्छा, अगर मैं इसको नाम देता हूं ABCD, ठीक है ना। कुछ एक छोटी छोटी चीजें जो बचपन से हम लोग अटेंड करते हैं वो ये है कि AB इज पैरेलल टू CD, ठीक है ना, एंड AD इज पैरेलल टू BC। पहली चीज। दूसरी बात, सभी को पता है AB इक्वल टू CD एंड AD इक्वल टू BC, ये भी सबको पता है। तीसरी बात अब आता है डायगोनल पे। डायगोनल पहला, डायगोनल दूसरा, नाम क्या क्या? AC और BD। तो सबसे पहली चीज आपको ये भी पता होना चाहिए कि AC इज नॉट इक्वल टू BD भाई, ये दोनों बराबर नहीं है, सही है। बट लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने आपको कहा हम 4 और 2 में खेलते थे। वो जो 4 है उनकी सबकी एक खास बात है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम और रोम्बस, सबकी एक कॉमन बात है, वो ये कि सबके डायगोनल के मिड पॉइंट कोइंसिडेंट होते हैं। कोइंसिडेंट माने एक ही पॉइंट पे ड्रॉप होते हैं, माने जो इस डायगोनल का मिड पॉइंट होगा वही इसका भी होगा। हम कैसे अपने आप को देखते हैं, हमारी बहुत ही बड़ी बेवकूफी है। हम हर बार जब भी किसी को पैरेललोग्राम प्रूव करना होता है तो ये साइड और ये साइड और ये साइड और ये साइड पैरेलल प्रूव करते हैं, और फिर ये साइड की लंबाई इसके बराबर और ये साइड की लंबाई इसके बराबर, माने 2-2 बार डिस्टेंस फार्मूले का यूज करते हैं। वेयरएज करना क्या चाहिए, एक बार डिस्टेंस फार्मूले का यूज। नंबर 1 है ना, क्या? डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। एक बार डिस्टेंस फार्मूला प्रूफ होते ही डायगोनल्स आर नॉट इक्वल प्रूफ हो जाता है। और इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट एक ही जगह आके गिर गया, माने इसका मिड पॉइंट निकाला और इसका मिड पॉइंट निकाला, एक ही जगह मिला, मिलते कह दिए इन 4 में से कोई एक है। वो कंपैरेटिवली ज्यादा फास्ट प्रोसेस है, क्योंकि आपको भी पता है 2 बार डिस्टेंस फार्मूला यूज करते टाइम पे कहीं भी मिस्टेक हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि आप अंडर रूट से झगड़ रहे हो। क्या आपको पता है ना? एनीवे, तो काम की बात ये तो देखो कितनी सिंपल फर्जी बातें हैं, ठीक है ना। अच्छा, डी पॉइंट क्या है? डी पॉइंट बहुत सिंपल था, मैंने बोला था कि मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स आर कोइंसिडेंट। सही है भाई, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स आर कोइंसिडेंट, ये भी पकड़ में आ गया। एंड वन लास्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, दैट इज एरिया। बहुत ही काम की चीज है साहब, ठीक है ना। डायगोनल का एरिया, सॉरी पैरेललोग्राम का एरिया, इसकी ये साइड ए, इसकी ये वाली साइड बी, दोनों के बीच का एंगल थीटा। रुकना और सोच के जवाब देना, ठीक है ना। ये ट्रायंगल दिख गया क्या? इस ट्रायंगल का डबल करते ही पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। अगर एक साइड ए है और दूसरी साइड बी है और दोनों के बीच का एंगल थीटा है तो इस ट्रायंगल का एरिया बोलो, हाफ AB sin थीटा, और उसका डबल
ए बी साइन थीटा। तो याद रखना डेल्टा इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। अब मेरा पहला क्वेश्चन, ए कौन, ए और बी कौन, चलो एक लाइन में बोलो, एडजेसेंट साइड्स, लेंथ ऑफ एडजेसेंट साइड्स दैट इज ए बी साइन थीटा। यहां तक पकड़ में आ गया। अच्छा अब दूसरी बात सुनो, यहां तक की बात पकड़ में आ रही है। अब मैं क्या करता हूं, इससे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ऊपर वाले पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, नाम रखा P1, रख दो, यहां तक कोई परेशानी। अच्छा अब बड़े ध्यान से फिर से जवाब देना, क्या आपको यह लगता है ये जो ट्रायंगल है, ये जो मैंने इस तरह से हैज किया, इस ट्रायंगल का एरिया मैं सोच सकता हूं अगर मेरे को लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मिल गई, मैंने हाइट मिल गई, तो दैट इज हाफ बेस ए इंटू P1। सोच लिया, हाफ बेस इंटू हाइट। अरे फटाफट फटाफट सोचना, सोचने में आ रहा है। अब दूसरा काम कर रहा हूं, इस बी से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं, इस परपेंडिकुलर की लेंथ P2 सही है, किस पे परपेंडिकुलर गिरा, बी पर, तो वही ट्रायंगल का एरिया फिर से सोच रहा हूं। अब की बार हाइट हो गई और बेस छोटा हो गया, तो दैट इज हाफ बी P2, हाफ हाफ हटा दो, तो आप में से सभी जने समझ गए ए P1 इज इक्वल टू बी P2। यहां तक कोई परेशानी? अच्छा जिन्हें यह बात भी समझ में आ गई वो मुझे यहां से बाहर निकालें कि मैं ए और बी की जगह पर कुछ वैल्यूज रखना चाहता हूं, ठीक है ना, कैसे सोचूंगा और क्या सोचूंगा वो बोलो, ठीक है। इसके बारे में कल बात करते हैं, ठीक है। अगला पीरियड किसका है?